न्यू कंसेप्ट्स, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, लास्ट आपका जो लेक्चर था वो था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे उसका यूज आने वाले टॉपिक में भी होता रहेगा, तो इसलिए आज का लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करें। डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है? नो दैट डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके नेचर को डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास उसका नेचर जो है किस प्रकार का होगा। मतलब यहां से याद क्या रखना है? द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड बाय डायमेंशन। ठीक है, क्या यहाँ बताया? यहाँ पे हमने बताया कि जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसके नेचर को डायमेंशन के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लूँ, एक मान लेते हैं एरिया। आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला होता है ना, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल को, ब्रेथ जो लिखा हुआ है क्या वो भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल करता है, बिकॉज अगर इसकी यूनिट लिखी, यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए मीटर इंटू में मीटर, तो ये तो एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी बी जो लिखा हुआ है मतलब ब्रेथ जो लिखा हुआ है वो भी लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको भी हम क्या लिखते हैं? एल। ये हो जाएगा एल की पावर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो L की पावर 2 लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशन। किसकी? एरिया। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एरिया, मतलब उसके नेचर को। तो सिंपली यहाँ से हम याद क्या रखेंगे कि जो डायमेंशन होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। इसी प्रकार से फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं वॉल्यूम का। क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट। यू नो दैट इसकी एसआई क्या होती है? मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एल को और ये भी एल को, तो ये क्या हो जाए? एल की पावर 3। तो 3 जो यहाँ पे ये लिखी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम बात कर रहे हैं किसकी? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे डायमेंशन जो इसकी है उसने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया किसे? नेचर ऑफ वॉल्यूम को, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम ये बात यहाँ से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसे देखते हैं कि जो भी आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, क्या उसके रूल्स हैं, तो आइए देखते हैं उसे। तो यू नो दैट आप लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जिस चीज को मेजर किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते थे? फिजिकल क्वांटिटी। उसमें यू नो दैट 2 टाइप्स की होती थी आपके पास। कौन कौन सी? फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी। फंडामेंटल कितनी होती थी? 7। कौन कौन सी? वो हम यहाँ पे लिखते हैं, मास। दूसरी क्या होती थी? लेंथ, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये होती है। अब जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे उसको हम लिखने के लिए उनके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं वो हमको याद रखें। तो मास के लिए लिखेंगे कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी और टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है तो इसको लिखते हैं के से। करंट को एम्पियर में लिखते हैं, इसको लिखते हैं ए से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसकी होती है मोल, एमओएल से लिखते हैं इसको। उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लिखते हैं सीडी से। ओके,
तो मतलब जो भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे हम उसको इनके यूज से लिख सकते हैं। और एक बात और आपको यहाँ से याद रखनी है कि मैक्सिमम आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो इनके ऊपर बेस करते हैं। किस पे? मास पे, लेंथ पे और ये टाइम पे। प्लस वन क्लास में इनका यूज बहुत अधिक है बिकॉज ये मैकेनिक्स में आते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए हमने लिखा था यहाँ पे एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला लिखा था लेंथ इनटू में ब्रेथ, और इसकी इसको L से लिखा था, इसको भी L से लिखा था, इसको लिख दिया था L की पावर 2। अब यहाँ पे बताइए क्या मास है? इसमें मास नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। टाइम नहीं है तो t को लिख देंगे किससे? 0 से। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 2 0, ये सब आपके पास क्या कहलाएंगे? इसको बोलेंगे हम यहाँ पे डायमेंशन। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। और ऐसा जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। याद रख लेंगे आप। उसी प्रकार से फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? लेंथ होती है ना डिस्टेंस, इसमें है बिल्कुल। टाइम को t से, तो अपन में क्या आएगा? t। तो ये आपके पास क्या हो गया? l, और t ऊपर आके हो जाए -1। मास है नहीं तो मास यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो अब यहाँ पे बताइए कि जो स्पीड है इसका डायमेंशन क्या हो गया? 0, इसका 1 और t का -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है, तो ये डायमेंशन होता क्या है उसको हम यहाँ से भी याद रख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे बता रखा है द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं स्पीड को? फिजिकल क्वांटिटी। इसके जो ये डायमेंशन होती है उसको देखिए, आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर जो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इसकी जो ये पावर होती है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है किसे? डायमेंशंस को। ठीक है, याद रख लेंगे आप। तो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है? मैक्सिमम दैट आपको 30 टू 40 डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे तो आगे आने वाले जो भी डायमेंशन फॉर्मूले होंगे उसको लिखना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे इनके डायमेंशन फॉर्मूले कैसे लिखना है। स्टार्टिंग में हमारे पास आता है वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो फॉर्मूला होता है वो हमको लिखना आना चाहिए या याद होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू में हाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें L जो लिखा हुआ है ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ है ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, हाइट है ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया? L की पावर 3। क्या इसमें मास है? मास नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0। L कितना है? 3 है, और T नहीं है तो T भी क्या आ जाएगा? 0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। याद रख लेंगे। अब देखिए डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला होता है ना, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल M से। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है? वॉल्यूम। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी रिलेटेड है। यहाँ पे है वॉल्यूम, इसका ये होता था फॉर्मूला L की 3। अब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे M तो हो जाएगा 1, जब ये ऊपर आएगा तो L की पावर -3, और T इसमें है नहीं तो T क्या हो गया? 0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। उसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बात यहाँ से आपको याद रखनी है कि जो भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है अगर उसकी यूनिट जो है सेम होगी तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। दैट यहाँ पे जो हमारे पास स्पीड है या वॉल्यूम है इनकी एसआई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसीलिए इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला होता है ना। डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं
लेंथ से, तो यहाँ पे क्या आ गया एल, टाइम को रिप्रेजेंट करें टी से, मास इसमें है नहीं तो एम क्या हो जाएगा एम जीरो, टी ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा L1 एंड t -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद आता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, इसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो दैट लीनियर मोमेंटम फॉर ये इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। किसके इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के। अब देखिए मास को हम किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं, और वेलोसिटी जो है इसका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो m ऐसे है और इनटू में क्या आ जाएगा इसके मास, इसमें था नहीं तो L1 t -1, ठीक है। तो इनको अगर हम एक साथ में लिखें तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m1 L1 और t -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम, ठीक है, निकलेंगे आप। उसके बाद आता है एक्सीलरेशन, फॉर्मूला क्या आता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है चेंज है, तो चेंज से जो भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर आ गया वेलोसिटी, नीचे आ गया टाइम। तो हमने यहाँ पे लिखा था वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है L1 और t -1, टाइम को लिखोगे t से, जब t ऊपर आएगा तो इसके साथ मिलकर स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास हो गया m0, ठीक है। उसके बाद L1 and t -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन। ये भी आपको याद रखना है, इसका मोस्टली आगे भी यूज होता रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, F इज इक्वल टू m के इक्वल होता है। मतलब यहाँ से आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, फादर इज इक्वल टू मदर, फादर इज इक्वल टू मदर, मतलब F इज इक्वल टू m और आगे आ जाएगा a, ठीक है। अब इसमें देखो ये होता है फॉर्मूला, मास को लिखोगे किससे m से, एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखा था हमने, तो एक्सीलरेशन का लिखोगे L1 t -2, यही है ना फॉर्मूला L1 t -2, मास में था 0, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया m1 L1 t -2। तो ये किसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। तो ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला फोर्स का, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका यूज जो है आगे जो भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूले आएंगे तो मैक्सिमम इसका यूज होगा, बिकॉज यू नो फोर्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए इसका यूज जो है याद रखना है। तो देखिए इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में टाइम, तो इसमें भी फोर्स यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखोगे फोर्स की जगह m1 L1 t -2, और टाइम को किससे लिखते हैं t से लिखते हैं। सो यू नो दैट इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 L1 और ये इसके साथ इनटू होके यहाँ पे आ जाएगा t -1। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, क्या होता है फोर्स बाय एरिया, यू नो दैट फोर्स, फोर्स का अभी हमने यहाँ पे लिखा था डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t -2 डिवाइड बाय एरिया, क्या लिखा था L की पावर 2, एरिया का होता है L की पावर 2। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा m1, जब L की पावर 2 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे रह जाएगा L -1, ठीक है, और t -2 आपके पास है। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। उसके बाद है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है F इनटू में हम S मतलब है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे फोर्स, फोर्स की जगह क्या लिखोगे m1 L1 t -2, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस या लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे इनटू में लिख देंगे L। तो अगर इनको एक साथ में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1, ठीक है, L एक यहाँ पे और L एक यहाँ पे, L2 एंड t -2। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास एनर्जी। यू नो दैट यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है, व्हाट इज द एसेंट ऑफ वर्क जूल एंड व्हाट इज द एसेंट ऑफ एनर्जी, इसकी भी एसेंट भी होती है जूल होती है। तो मैंने बताया था जिसकी एसआई यूनिट
सेम रहेगी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। तो अब देखिए, चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, सभी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज यू नो दैट हमने बताया कि इनकी एसआई क्या रहती है, सेम रहती है। तो यू नो दैट इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो वर्क का है वही हम यहाँ लिख सकते हैं, m1 L2 T-2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ठीक है, तो ये हमको याद रखने, इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब F इनटू में S। ठीक है, और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए फोर्स का, एम दैट क्या होता है m1 L1 T-2, और इनटू में क्या है डिस्टेंस, जो कि L को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा m1 L1 और L यहाँ पे लिखा हुआ है, ये L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स का। इसके बाद है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, यही होता है ना। ठीक है, अब देखिए वर्क, इसका हमने लिखा था डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2, ये होता है। टाइम को लिखते हैं t से, तो जब t ऊपर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा पावर t की -3। तो यहाँ पे आ गया m1 L2 एंड T-3। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। उसके बाद आता है सरफेस टेंशन। यू नो दैट इसका अप्लाइड जो हमारे पास लिक्विड होते हैं उसमें होता है सरफेस टेंशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स को हम यू नो दैट क्या लिखते हैं, m1 L1 T-2, लेंथ को लिखते हैं L से। तो ऊपर आएगा तो यू नो दैट यहाँ भी L की है 1 और ऊपर भी हमने लिखा है L की पावर 1। जब ऊपर आएगा तो ये वाला हो जाएगा माइनस का, और ये वाला है ये प्लस का, तो L का रह जाएगा 0। तो यहाँ क्या रहेगा m1 L0, बिकॉज ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और t की पावर क्या रहेगी -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। टेंशन का होता क्या है, टेंशन इज आल्सो इक्वल टू फोर्स, फोर्स के ही इक्वल होता है। तो जो हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही किसका रहेगा, टेंशन का। तो क्या होगा इसका m1 L1 T-2, मतलब याद रखना है कि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स। टेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल रहता है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का रहेगा वही टेंशन का रहेगा। उसके बाद आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, मतलब जो प्रेशर का होता है। ठीक है, तो अभी हमने लिखा भी था प्रेशर का, अगर यहाँ पे लिखे पहले फोर्स का, तो m1 L1 T-2 और एरिया का क्या होता है L2। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आ गया m1 L, जब ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो L-1 एंड यहाँ पे रहेगा आपके पास T-2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस। याद रख लेंगे आप, इन्हें नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब है कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन की रोड है। ठीक है, अगर इस आयरन की रोड को हम हीट कर रहे हैं तो उससे अगर इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ गया तो वो तो लिख देंगे ऊपर, और स्टार्टिंग में जो इसकी लेंथ थी उसको लिख देंगे नीचे। मतलब ऊपर भी आ रहा है आपके पास लेंथ और नीचे भी आ रहा है लेंथ, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ना तो इसमें मास रहेगा, ना ही लेंथ रहेगा, ना ही टाइम रहेगा। तो m0 L0 एंड t इज आल्सो 0। तो इसको हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, बिकॉज इसकी यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जिस क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती उससे हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो जो स्ट्रेन लिखा हुआ है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसके बाद है
कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का अभी हमने ऊपर लिखा था कि कोई डायमेंशन होता नहीं है, स्ट्रेस का यहाँ पे लिखा था, यू नो दैट। तो जो हमारे पास स्ट्रेस का था m1 L-1 T-2, वही हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका देखिए फॉर्मूला इसका होता है मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर, ठीक है। तो यू नो दैट मास को किससे लिखते हैं m से, रेडियस भी एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब l की पावर क्या होती है 2t इसमें है, नहीं तो t0, तो m1 L2 and t0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद एंगल, ठीक है। एंगल अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ बाय रेडियस, लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो ऊपर लेंथ l को रिप्रेजेंट करता है, रेडियस भी l को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ना तो इसमें मास है तो m यहाँ पे क्या रहेगा m0, l आपस में ये कैंसिल आउट हो तो l0 एंड t भी तो t भी 0, सो इट इज आल्सो कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल जो होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, मतलब 1 बाय t, ठीक है। तो इसका देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास में है नहीं, t जब ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला m0, l है नहीं तो l0, t ऊपर आके t-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो g इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, ये होता है Fr² बाय m1 m2, नो दैट आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि दो आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स का अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वहां से हमारे पास ये आया था फॉर्मूला g इज इक्वल टू Fr² बाय m1 m2। तो फोर्स का क्या होता है आपके पास m1, ठीक है, L1 t-2, और इनटू में है इसके r², मतलब लेंथ की क्या हो जाएगी पावर 2, डिवाइड बाय मास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार। तो अगर इसको हम यहाँ से लिखें तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस m2। तो अगर इन सबको यहाँ से सोल्व करें तो आपके पास देखिए मास जब ऊपर आएगा तो पावर आ जाएगी -1, तो m-1 l इससे इंटू के हो जाएगा l का क्यूब एंड t-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है m-1 l की क्यूब t-2। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है इसका एंगल बाय टाइम। अभी मैंने लिखा था कि एंगल जो है ये क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, मतलब m0 l0 t0, टाइम को लिखते हैं t से। तो अब देखिए ये तो गया फिर 0, तो यहाँ पे क्या आ गया m0, ठीक है, l0 t ऊपर आके t-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद है वेवलेंथ, है ना दैट, वेवलेंथ एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका सिंपली हो जाएगा m0 l1 और t0, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो वेलोसिटी लिखा हुआ है इसका क्या होता है, इसका होता था आपके पास l1 t-1, और डिस्टेंस को लिखते हैं लेंथ l से, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रहेगा t-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको मास के साथ मैं चाहता हूं m0 l0 t-1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ये आपके पास एक ये कांस्टेंट होता है, और इसके लिए यू नो दैट फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू h न्यू के इक्वल रहता है। न्यू यहाँ पे होता है फ्रीक्वेंसी,
और h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर यहाँ से हम h निकाले तो h इक्वल हो जाए E बाय म्यू के, ठीक है। तो E का यहाँ पे मतलब था क्या, एनर्जी। तो अगर इसकी यहाँ पे हम ये वैल्यू रखें E की थी आपके पास m1 L2 T-2 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, इसका आपके पास क्या होता था फॉर्मूला T-1, ठीक है। तो अगर इसको हम यहाँ से सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए m1, ठीक है, L2 और T ऊपर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर लिखा -2 तो यहाँ पर आएगा T-1, T-1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक कांस्टेंट। उसके बाद आता है हमारे पास चार्ज को लिखते हैं क्यों, नो दैट आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था I = Q बाय T के इक्वल होता है। तो यहाँ पे Q = हो जाएगा I × T। तो अभी देखिए I ये इनसे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बिकॉज I का मतलब करंट होता है और करंट को लिखते हैं हम एम्पियर से, ठीक है। T को लिखते हैं टाइम से T से, तो इसका क्या हो जाएगा AT, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इसमें है नहीं तो m 0 L 0 A और T। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज। उसके बाद आता है पोटेंशियल। किसका, पोटेंशियल। फॉर्मूला इसका होता है वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का होता था आपके पास m1 L2 T-2, चार्ज का भी हमें लिखा हुआ है 80। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m1, ठीक है, L2 T ऊपर जब आएगा तो T की पावर क्या हो जाएगी -3 और A ऊपर आके A का इनवर्स हो जाएगा, मतलब इसमें करंट का भी यूज हो रहा है। उसके बाद आता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज, ठीक है। तो फोर्स का लिखा था हमने क्या होता है m1 L1 T-2, चार्ज का क्या होता है आपके पास अभी लिखा हुआ था 80। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा आपके पास m1, ठीक है, L1, उसके बाद जब T ऊपर आएगा तो T यहाँ तो हो जाएगा -3 और A ऊपर आके क्या हो जाएगा A का इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास 28 है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से लिख लिख कर देखना है तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और इनका यूज आगे भी होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास यहाँ पे इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस होंगे ये जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नो दैट इतना आप अच्छे से याद रखें, जो इसके एप्लीकेशंस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।